Hello everyone, you're watching Nukta. I am Kurotulain Mohsin. With me I have Pakistan's most popular YouTuber and social media personality. आप सब उनको जानते हैं, प्यार करते हैं. ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है. रजब भट्ट. अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? आप वालेकुम सलाम. मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन. दुआएं. सबसे पहले तो हबीबी वेलकम टू दुबई. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. कितनी स्ट्रगल करके आप यहाँ पहुंचे हो? लोगों को लगता है यार आसान है, यूट्यूब करता है, पैसे बना रहा है. नजर तो तभी आओगे जब आप कुछ बन गए हो. अब उनको तो नहीं पता कि जी बने कैसे, स्टार्ट कहाँ से हुए. तो मोस्ट ऑफ द टाइम बताती नहीं है आवाम. 5500 की जॉब से मैं स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 15,000, 20,000, 30,000 और 60-70,000 की मेरी जॉब थी जो मैंने छोड़ी. सोशल मीडिया तो किसी चीज़ के अंदर था ही नहीं, लिखा ही नहीं था हुआ कि सोशल मीडिया पे कभी जाना है. यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? आइडिया अभी एक दोस्त है सैयद शहबाज बुखारी, हिज फादर इज अ डायरेक्टर इन पाकिस्तान ड्रामा एंड फिल्म इंडस्ट्री. जब राय वाला सीन मेरा ओवर हुआ ना, राय इज बेसिकली वन ऑफ आवर फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड, अगर किसी को नहीं पता तो. वहाँ से जब हमारी पार्टनरशिप ब्रेक हुई तो मैं सुबह के टाइम फ्री था और शाम को सिर्फ जिम जाता था. तो सुबह टाइम मैंने ऐसे ही जस्ट फॉर द फन टिकटॉक ना अम्मा के लिए स्टार्ट कर लिया, अम्मा के साथ स्टार्ट कर ली टिकटॉक. तो मेरा जो दोस्त है 11-12 साल पुराना दोस्त है सैयद शहबाज बुखारी, छोटे भाइयों की तरह, उसने कहा यार यूट्यूब पे आ जाओ, चलो थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे. तो आई वॉज समझ लो कि प्लानिंग फॉर 50 to 60,000 रुपीज़ किया. चलो 50-60 हज़ार रुपया यूट्यूब से भी आ जाएगा तो क्या बुराई है. खैर कोई मसला नहीं. जर्नी बहुत लंबी और स्ट्रगल बहुत लंबी है और आई थिंक फ्रूट भी उतना ही ज्यादा है. देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड एट द सेम टाइम देयर इज हेट एज वेल. तो आप कैसे हैंडल करते हो उसको? आई वॉज द गाय जो आज से 8 माह पहले या 9 माह पहले अपने इंटरव्यू पॉडकास्ट में कहा करता था कि यार मैं वो वाहिद यूट्यूबर हूँ जिसको हेट नहीं मिला आज तक. आप मेरे कमेंट्स खोल लो, आप मेरा कहीं पे कुछ चीज़ खोल लो, आपको पॉजिटिविटी या कोई ना कोई अच्छी बात ही सुनने को मिलेगी. लेकिन अभी फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months आई डोंट नो किसी ने कोई तवीज़ बना के डाल दिया मेरे यूट्यूब को या सोशल मीडिया को. लेकिन फिर मुझे वो बात याद आती है कि जब सूरज चढ़ रहा होता है ना तो सबको अच्छा लगता है जी सूरज आ रहा माशाल्लाह, ठीक है. जब सूरज गरूब हो रहा होता है, ओहो सनसेट चेक करो या सनराइज चेक करो, बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन जब होती है ना जून जुलाई की गर्मी और सूरज आपके सर पे होता है तो वो सबको बुरा लगता है कि यार ये कब जाएगा, पसीना आ रहा है, चुभ रहा है, वो सबको चुभता है. तो आई एम ऑन द टॉप राइट नाउ, दैट्स वाई मैं चुभ रहा हूँ सबको. एक सिद्धू मूसेवाला को उन्होंने पकड़ लिया यार, एवरी सिंगल बॉय इन पाकिस्तान उसके गाने यूज करता है. अगर मेरा वो उस्ताद है तो मेरा उस्ताद इस चीज में नहीं है कि वो सिख है तो मैं लोगों को कहूंगा हाँ भाई सिख हो जाओ. आई लव हिम जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, हिज लाइफ स्टाइल, हिज वर्ड्स जो अपने गानों में डालता है, वो मुझे मोटिवेट करते हैं और एवरी सिंगल बॉय को करते हैं. ठीक, बस उसको अलग रख देती है कि जी सिख को आप ये थानू खुदा दा वास्ता जी, मैं मोमिन आदमी हूं. मेरी बात करने का मकसद ये है कि यार मैं उसकी लाइफ को रिलेट करता हूँ. वो माड़े घर से उठा, अपनी माँ बाप का अकेला बेटा था. मुझे लगता है कि शायद बिला वजह टारगेट किया जा रहा है मुझे. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक मुस्लिम घराने का बंदा हूँ, ठीक है. मैं पंजतन पाक का मानने वाला हूँ. किसी पे कोई केस नहीं है, किसी के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. सबको मुझ पे आना है. क्यों? क्योंकि किसी और का नाम लेके व्यूज नहीं आते. किसी वकील को नहीं व्यूज आ रहे, वकील का काम नहीं चल रहा, वो मेरी तरफ जुड़ गया, मेरे खिलाफ जुड़ गया, उसको 4 केस आ गए. इस तरह के काम ना, मतलब एवरीवन इज टारगेटिंग मी. मैंने जो व्लॉग में बोला उसमें से सिर्फ जो मैंने कहा ना कि मेरे ऊपर गलत नाजायज लगाई गई है वो काट दिया और स्टार्ट वाला शॉट डाल दिया. अब इतनी अवेयरनेस तो है नहीं कि जाके पहले पूरा व्लॉग देख लें. वो ढूंढना पड़ता है कौन सा व्लॉग है, कहाँ पर वो क्लिप आएगा. 30 मिनट का व्लॉग छोड़ो, बस ये बात नहीं, यही सच है. उसके ऊपर रख के तोहमतें लगा दी गई, ग्रुपों में बात कर दी गई, मेरे नंबर ब्लॉक करवा दिए गए, मुल्क बदर कर दिया गया, ठीक है. ईद घर से बाहर, हर चीज बाहर. ज्यादती. माफी क्यों मांगी बताता हूँ. मैंने कुछ किया नहीं, मैं आज भी इस बात पे कायम, मैंने कुछ नहीं किया. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी दिल आजारी हुई है मेरे किसी वर्ड से तो उसके लिए माफी. अल्लाह के घर खड़े होकर भी माफी इसलिए कि मेरा मालिक मुझे माफ कर दे अगर मुझसे कुछ हुआ है. फहद मुस्तफ़ा पाकिस्तान के काफी फेमस और नोन एक्टर हैं. रिसेंटली उन्होंने कुछ कमेंट किया, आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? सीनियर वो है जो रिस्पेक्ट करवाएगा, ठीक है. आप थोड़ी सीनियर है. आपने माशाल्लाह कितने टीवी चैनल्स में काम किया है, मतलब आपकी अम्मा, आपका भाई, सब आपने रिस्पेक्ट दिया. मैंने आपको कोई एटीट्यूड या कोई चक्कर ऐसा, मैंने कहा आप ही सब इसमें आ जाएं, अपार्टमेंट आपका हो गया ना, ठीक है. रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट लेंगे, बिल्कुल. वरना आजकल का तो मैं अगर किसी 9th क्लास के बच्चे को कह दूंगा ना तू चल तू, कोई चक्कर नहीं है. इफ यू आर सीनियर यू हैव टू बिहेव लाइक अ सीनियर, दैट्स इट. सीनियर को मेरा नाना अबू कहते थे कि सीनियर की सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसका जूनियर आगे आए. तो अगर हम आ रहे हैं तो आप इस तरह का हेट क्यों करते हो भाई कि
एवरीवन इज सेलिंग देयर फैमिलीज, और क्या है। आप क्या करते हो? चलो बड़े सेल्फिश यार, अपनी नहीं सेल कर रहे, लोगों की सेल कर रहे हो। मेरे ख्याल में उनका एक डिफरेंट कंटेंट है, आपका एक डिफरेंट कंटेंट है। हर चीज ये तो अच्छा, फिर ऐसा हो ना कि ये फिर टीवी पे ही रहे। 60 मिलियन 70 मिलियन अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स क्यों हैं? पैसे इन्होंने भी यूट्यूब से कमाने हैं, बिल्कुल। फिर टीवी से कमाओ, खाली कैमरा से कमाओ ना, टीआरपी से कमाओ, मत करो यूट्यूब। सोशल मीडिया तो बीमारी है, सोशल मीडिया तो गंद है, छोड़ दो, जाओ टीवी पे, जाओ स्क्रीन पे, सिर्फ बड़ी स्क्रीन पे फिल्म लगाओ, या फिर अपना पैसे यूट्यूब से भी कमाने हैं, पैसे कैमरा से भी कमाने हैं, अपना सारा कुछ ठीक है, फिर ये नहीं सेलिंग देयर फैमिलीज। मैं बहुत पसंद करता था, जेन्युइन बात है, मैं बहुत पसंद करता था। मैं वो जीतो पाकिस्तान ड्रामा तो मैंने कोई नहीं देखा हुआ इनका, लेकिन ये है कि ड्रामा पर्सन हम है ही नहीं, मजदूरी पेशावर लोग थे, हमने काम करना होता है। हाँ, मैं जीतो पाकिस्तान देखता था, लेकिन जब मैंने वो स्टेटमेंट सुनी ना कि यार एक सीनियर ऐसी बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो दिल से ही उतर गया मेरे। मैं कहा चलो, इंटरनेशनल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह आपको कवर करता है। आई एम द ओनली वन यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान जिसको BBC न्यूज़ ने कवर किया हुआ, जिसके लिए हमारे जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो समझ लें कि तरसते हैं कि यार एक BBC न्यूज़ की पोस्ट लग जाए। तो मैंने कोई BBC न्यूज़ को मैसेज तो नहीं किया कि मेरी पोस्ट लगाओ, या वो मेरा मैसेज देखने के लिए बैठे हुए। तो वो एक ग्लोबली चीज़, रजा फैमिली का जो चैनल है ना, वो ग्लोबली बहुत वायरल है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी से अगले दिन आप अरेस्ट हो गए। मैंने न्यूज़ देखी, डेली मेल UK में, BBC पे आप आ रहे हो, तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि इट वाज प्लान्ड। हाँ, चेक करो ना क्या लेवल है मेरा, क्या मेरी पावर है, क्या मेरी प्रोडक्शन लेवल है कि मैंने प्लानिंग के अंदर 20 कॉप्स बुला लिए अपने घर, डाले बाहर आ गए, जो मेरा दरवाजा टाप के आए, ठीक है, मेरा रिवॉल्वर ले गए, शेर ले गए, वो राइफल मेरी ले गए, फिर मुझे अंदर रखा और विदिन 5 मिनट में बाहर आ गया। मतलब क्या पाकिस्तानियों के जहन है, या क्या इनकी वो माइंड साइकी है कि एक सिंपल सा यूट्यूबर, उसकी इतनी पावर हो सकती है कि वो अपनी शादी से वेरी नेक्स्ट डे 20 बंदों को घर बुला ले, वो भी वाइल्ड लाइफ वाले अलग, फिर पुलिस वाले अलग, और थाने का SHO साथ, फिर DC साथ, और मुझे उठा के ले जाएं और 5 मिनट में संडे वाले दिन मैं बाहर भी आ जाऊं। सब प्लान है ना। वाह 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 वाह, मूवी बन गई है। तो एवरी सिंगल TV चैनल कवर कर रहा था उस बात को। थाने के बाहर रश था, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा था, और थाने के बाहर रश लगा हुआ था, फैंस का अलग, वो जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनका अलग। तो ये हर चीज़ प्लान थी। वो खुदा ना आज की हो गया। मैं उसमें बड़ी जुम्मा था, क्योंकि मैंने जो लास्ट नाइट व्लॉग किया था वलीमे का, उस 9-10 मिलियन पे व्यू थे। मैं उसमें कह रहा था कि यार इसका लाइसेंस होगा ना, अभी रात को गिफ्ट मिला है, सुबह वेरी नेक्स्ट डे संडे वाले दिन तो मेरे पास लाइसेंस हर चीज़ का नहीं आ जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, स्टेट हरकत में आई, उन्होंने सारा कुछ मुझे अरेस्ट किया, ओके, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मुझे बेल हो जानी थी। परेशानी मुझे किसी बात की नहीं थी, लेकिन ये था कि यार ये एकदम से, मतलब अभी कल तो गिफ्ट मिला है। आपके फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कभी कहते हैं ये फैमिली दिखाते हैं, पेरेंटिंग या लाइफस्टाइल या फैमिली कंटेंट, दैट इज आल्सो अ नीश, तो इसको इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? मैं आपको बताता हूँ ना, आपने जितने ही तनकीदी होंगे देखे होंगे, आपने कभी देखा कि इन्होंने कोई लगाया हो पॉजिटिव चीज़ की, यार ये क्या यूट्यूबर है यार, यार ये अली आरिफ क्या बनता है यार, इसने क्या बात की है, यार ये रजब भट्ट क्या बनता है यार, इसने 70 लाख का राशन एक महीने में बांटा, 70 लाख रुपीज़। तो मैं काफ़ी देर से, जब से मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किए हैं, तब से मैं अल्लाह से ट्रेड करता हूँ, मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा ट्रेडर ढूंढा है। हाँ, मैंने ट्रेडर ढूंढा हुआ जहाँ पर नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, वो मेरे अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल। अच्छा रजब, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, नोन पर्सनैलिटीज हैं, ये कभी मिलने के लिए बुलाते हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने इनकार किया और उसके बाद आपको? आप भी छोड़ बातें थे, खुदा की कसम, पाकिस्तान इस टाइम इतना, आपको तो हर चीज़ का पता, आप सोशल मीडिया मेरे से बहुत पुराना है, आप लोग TV चैनल्स, आपकी तो फैमिली है ना सारी। मैं तो बहुत अनअवेयर हूँ इन चीज़ों से ना। 2 साल ही हुए हैं, क्या ही सीख लूंगा 2 साल में मैं। 2 साल में एक अंधा फेम जो मेरा ख्याल है किसी यूट्यूबर ने या किसी आपके इन्फ्लुएंसर ने नहीं देखा। ऐसी टॉप नॉच के सियासतदान हैं, एक दिन के अंदर 4-4 लोग बुला लेंगे। अब एक के पास चले गए मिलने, तो वहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे लग गए हैं, व्लॉग भी तो करना, फिर वहाँ पर कैमरास भी अलाउड नहीं होते, दूसरे के पास नहीं जा सके, तीसरे के पास नहीं जा सके ना, तो वो नाराज हो जाएगा। और समटाइम्स तो मेरे पे केस करवा दिए, ये जो कहा एटीट्यूड चक्को है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। मेरे पे केस करवा दिया, ये मिलने नहीं आया। मैं नाम नहीं ले सकता, आगे पाकिस्तान जाना मुहाल है मेरा, उक्का ही नहीं जा सकता फिर मैं। जब आप इतने लाइमलाइट में होते हैं, फेम हैंडल करना एक बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा मसला है। आप कैसे फेम हैंडल करते हैं? हल्फन कहता हूँ, हल्फन। मुझे एक बात, एक मेरा कोई कह लो कि डबल मीनिंग किसी को पॉइंट किया हो, कोई एक मेरी चीज़ निकाल दे, किसी मैंने यूट्यूबर को, किसी मैंने सियासतदान को, किसी टिकटॉकर को, किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी नॉर्मल पर्सन को मैंने टारगेट किया हो, अगर ऐसा निकल आएगा मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। मैंने हमेशा
जो है ना वो फायर बैक किया, मैं खामोश नहीं रहता। वरना यूट्यूबर है या कोई भी है ना, जितने मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं, मुझे सारे मेरे से सीनियर हैं, मुझे सब कहते हैं यार चुप रहा कर यार, चुप रहा कर। मैं काम नहीं होता, चुप नहीं रहता मैं। बिल्कुल। मुझे अली ने कितनी दफा कहा यार ना जवाब दिया कर, मैं कहता ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। और शायद यही जो दिलेरी है ना, यही दिलेरी आपको लेके बैठती है। इस टाइम मुझे सबसे बड़ा नुकसान क्या है, मैं अपनी माँ से दूर हूँ। सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान, लाहौर, मेरी नई नई शादी, मेरे घर पे मेरी बहन के घर भांजी हुई है, पहली ईद है आपकी, मेरी पहली ईद। मेरे बहुत नुकसान हुए हैं इस ट्रिप में, मेरे बहुत नुकसान हुए हैं। 3 साल से जिस चीज़ की वेट में मैं था कि मेरी बहन के घर अल्लाह पाक औलाद करे, ठीक है, और मेरी ख्वाहिश थी कि बेटी हो, ठीक है, बेटी हुई। मैंने सोने का चम्मच, सोने की प्लेट बनवाई थी उसको गुड़ती देने के लिए। तो हर चीज़ ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बहुत मुश्किल गुजारा अपनी माँ के बगैर। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये मुझे फेम के साथ ही मिला है। शायद कह लो कि दिलेरी बड़े नुकसान देती है। तो जब फेम आता है, कोई भी चीज़ आती है, तो उसके नुकसान भी उसके साथ ही आते हैं। तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्ट। पिछले 10-12 दिन के अंदर, कितने दिन हो गए मुझे, मैं आया था ईद मैंने यहीं पे किया, 26-27 में रोजे में आया था। 15 दिन में मेरे बहुत डाढ़े नुकसान हो गए जो मुझे याद रहेंगे सारी। मुझे बड़ा मजे का लगता है आपका कंटेंट, जब आपकी अम्मी आपको डांटती हैं, रियल लाइफ में मारती भी हैं। हाँ, वो टिकटॉक से जब स्टार्ट किया था ना, हाँ। तो वो यही है, डे 1 से ऐसे ही था। मतलब वो जो रियल में था वो मैंने उसको रील में ले आया, हाँ। तो वही चलता आज तक वो चल रहा। तो आपको लगता है मुझे अभी तक मार पड़ती है, अभी तक मुझे ऐसा लगता है जब मुझे मार पड़ती है ना, उसी रात मुझे जो है ना कोई 8-10 लाख अंदर हो जाता है। मार पड़ती है, मैं आगे चलता हूँ, मार पड़ती है और आगे चलता। तो आंटी अगर आप देख रही हैं तो और लगाएं थोड़ी सी। अभी तो मैं खुद तरस रहा हूँ कब मार पड़ेगी, जाके मार खाऊंगा। फॉलोइंग पीपल, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? कैंडोल सही है, शुगली आदमी है। एडवाइस मैं हाँ चलो ये दे देता हूँ कि शलवार की मुझे बहुत सूट करती हैं, तो ज्यादा पहना करे। मैंने ईद की वीडियो देखी थी उसकी, पैंट शर्ट्स में थोड़ा सा कुछ निजाम और लगता है, शलवार की मुझे अच्छी लगती है उसको। कंवल एंड जुल्करनैन आपके दोस्त भी हैं? बिल्कुल, मेरे भाई और मेरी बहन। कंवल वाज द फर्स्ट गर्ल, अभी भी वही है जिसको मैंने अपनी बहन बनाया था और मैं दिल से मानता भी हूँ, ठीक है। और जुल्करनैन वैसे मेरा भरा है, शहजादा। उमर भट्ट को कोई एडवाइस देना चाहें तो क्या देंगे? उमर भट्ट को क्या एडवाइस मैंने देनी है? अच्छा तलक वास्ता रहा हुआ उसके साथ, सर्कमस्टांस जो भी हुए ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वो भी देखें। एडवाइस मैंने कोई नहीं देनी, वो अकले कुल्ला, उनको वैसे हर चीज़ का पता है, ठीक है। कोई फहद मुस्तफ़ा को एडवाइस दें अगर आप कोई? फहद मुस्तफ़ा को एडवाइस, वो भी सीनियर है, उनको क्या एडवाइस देनी है, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि जब कोई जूनियर आगे आ रहा होता है तो उसको अप्रिशिएट किया करें, ना कि आप उसको इस तरह का कुछ बोल दें कि वो सारी ज़िंदगी के लिए आप उसके दिल से उतर जाएं। एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वन मिस्टेक दैट यू थिंक यू माइट हैव मेड, और एक चीज़ जो आपने बहुत अच्छी की जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए। 2 एडवाइजेस दें अपने फॉलोअर्स को और जो एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं उनको। 3 कर लेते हैं। एक तो वो गलती और एक जो मेरी अच्छी चीज़, वो बाद में बताता हूँ। पहले ये कर देता हूँ, फैंस ना बनाओ, यहाँ पर फैमिली बनाओ। बिकॉज 9 to 5 वाला बंदा हमेशा प्यार का भूखा है, सीधी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पॉलिटिक्स भी समझ लो, इसको समझ लो कि जेन्युइन आपको उनको फैमिली बनाना पड़ेगा। वो आपको ऐसा प्यार देंगे, खुदा की कसम। आपी मेरे पास आज तक एक पेड एडिटर नहीं है, और यहाँ पर मैंने टिकटॉकर्स ऐसे देखे हुए हैं जिन्होंने पेड एडिटर्स रखे हुए हैं, एडिटर्स की सैलरी लगाई हुई है, उसको ग्रुप में भेज देते हैं कि इसकी टेंड कर दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो। मतलब वो पूरा काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं उनके लिए, ठीक है, पेज चलाते हैं उनके लिए। वन मिस्टेक जो मैंने की है अपने सोशल मीडिया के टाइम पे ना, आई थिंक कि मैं बहुत ओपन होकर सामने आ गया। सब नहीं आते, होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं। लेकिन मेरा क्या है, मैं शुरू से बहुत इजी गोइंग बच्चा था। आई वॉज लाइक यार क्या है, जब मुझे किसी से मसला नहीं है, कंवल जुल्करनैन के पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, या ये भाई कैमरामैन के पास कितने पैसे हैं, मेरा इससे क्या लेना देना? मेरे पास तो जो है मेरा, मुझे तो उससे लेना देना ना। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया अपना काम काज छोड़ के आपके पीछे लग जाएगी, इसके पास क्यों है? अब जिस इंसान ने एक कह लो कि कल्टस या फिर एक बाइक से आगे चीज़ नहीं देखी ना, तो उसके लिए बहुत अनरियल है कि यार एक इंसान ने अभी पराडो लिया था, दस्ती बेच के रैप्टर लिया, दस्ती बेच के पता नहीं फिर क्या लिया था, और फॉरेन क्रूजर ले लिया। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है, जो कमाता है वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह करे कि तुम कमाओ, अल्लाह करे तुम्हारे बैंक में इतने पैसे होंगे तुम्हें सोचने की जरूरत ना पड़े कि तुमने क्रूजर लेना है कि तुमने फरारी लेनी है, तुम्हें सोचना ना पड़े, फिर तुम करोगे। बिल्कुल। तो उनको वो अनरियल लगता है, ठीक है। उनको लगता है कि जी 5 करोड़ की 6 करोड़ की गाड़ी इसने रेंट पे ले ली है,
और इसको मंडता फिर रहा है, ऐसे नहीं होता। वैसे ही बहुत ऑड क्वेश्चन होता है औरत से उसकी उम्र पूछना और मर्द से उसकी सैलरी पूछना। अभी मैंने कहा कि मैं बहुत ओपन होकर सामने आ गया, तो फिर मजीद ओपन करो। मैं एक बात आपको सिंपल सी बता देता हूँ, आपने ये भी पॉडकास्ट कर रही है ना, ये कोई वो नहीं है, मैं आपको बता, आप तो मुझे मेरे से पैसे लेके भी जा सकती है, मेरी बड़ी बहन है भाई, डाडा का है, ठीक है। मैं आपको बात बता देता हूँ जहाँ से आप आमदन का अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो पॉडकास्ट है ना, मैं आपको अभी ये मोबाइल खोल के देता हूँ अभी, ठीक है। एवरी सिंगल टॉप नॉच चैनल, चाहे कराची का, चाहे लाहौर का, चाहे पाकिस्तान का, मुझे मैसेज आया हुआ है, ठीक है। या आपने अभी बात की ना उमर भट्ट वाली, एवरी सिंगल चैनल का मैसेज आया हुआ कि आए पॉडकास्ट दें। मैं 15 लाख रुपया चार्ज करता हूँ और आवाम देती भी है फॉर अ सिंगल 1.5 आवर पॉडकास्ट। करता मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ। हमारे लिए ये फ्री में कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, वो तो मेरा अपना घर है ना, मेरी बहन का घर है, वो तो छोड़ दे। 15 लाख रुपया लेता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ 1.5 घंटे का। आमदन का तो सीन है कि यहाँ पर जितने चाहो उतने कमा लो, जितनी आप प्रमोशन कर लो उतनी कमा लो। यूट्यूब के तो एक फिक्स अमाउंट है, वो जो मुझे आ जानी है, ठीक है। अगर रेगुलर व्लॉग में कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं कर रहा, प्रमोशन में जितनी कर लूँ, डेली की 3 प्रमोशन करूँ तो मैं डेली का 30-40 लाख रुपए अंदर कर लूँ। लेकिन प्रमोशन जब आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी है, तो बहुत चूज करके मैं करता हूँ। हूँ मैं भाई ये जो होते ये वाला बर्तन साफ करने वाला शैम्पू आया है, ये आप करें, ये साबुन आया है, ये आप करें, तो ये तो नहीं ना मेरी काम चलना। जो टिकटॉक है वो मैं सारी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब है, प्रमोशंस है, जिम है, वादू पैसा, पैसा ही पैसा। अब पैसे से बात आगे है, अब क्या है, अब सुकून चाहिए। पहले पैसा चाहिए था, अब सुकून चाहिए। सुकून कहाँ पर है? माँ के पास। माँ किधर है? पाकिस्तान में। आवाम कहती है कि जी उस क्रिएटर के पास पैसे ज्यादा हैं, रजब के पास पैसे कम है, क्योंकि ये लगाता बहुत है। ओ भाई, मुझे क्या करना है कि मैंने अपनी वो आफ्टर 50 के बाद मैंने पैसे रखे होंगे, जाओ पुत्र पैसे खा लो। मैं क्यों भाई, मैं कमा रहा हूँ, मैं यशी करूंगा। बिल्कुल, मैं यशी करूंगा, अपने बच्चों के लिए संभाल रहा हूँ ना, घर बनाया, प्लॉट लिए, गाड़ियां हैं, बच्चों के लिए हैं, ओके। अल्लाह पाक जो भी देगा। जवानी में कमाओ, जवानी में खाओ, जवानी याद रह जानी है, बुढ़ापा नहीं याद रहना। मेरा वो जोड़ने वाला काम नहीं है कि पैसे जोड़ी जाओ, जोड़ी जाओ, जोड़ी जाओ, बाद जो पता लगे वो वाला हिसाब हो, इसकी स्कूल में लड़ाई हो गई, इसने सारा महीना जो है वो जाके बॉक्सिंग, कराटे करूटे सीखे, जिस दिन इनकी लड़ाई थी अगले ने पिस्तौल काट लिया। अगर मौका मिले आपको एक्टिंग करने का, आपने वैसे की भी है, आपने एक ड्रामा किया हुआ है, अगर आपको दोबारा से फिल्म में आने का या किसी प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिले, किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहेंगे? मुझे ऑफर हुई भी थी अभी, बट द थिंग इज कि मेरा चैनल बहुत डिस्टर्ब होता है। ड्रामास तो सुबह आप कहीं ड्रामे में आ जाएंगे, मसला नहीं, जिस चैनल पे कहेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बहुत टाइम टेकिंग है वैसे, मैं वही तो बता रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई कैरेक्टर इस तरह का जो मुझे लगे कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, इसके लिए मैं अपना जो है ना चैनल उसको थोड़ा सा रिस्क पे डाल सकता हूँ। महीने में 10 व्लॉग कर दूंगा, खैर, लेकिन ये मैं ड्रामा जरूर करूंगा, ठीक है। एक तो वो हो, ठीक है, वो अभी तक कोई नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं अपने चैनल को प्रायोरिटी पे रखता हूँ। किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहूंगा? कोई एक्ट्रेस जिसके साथ आप कहेंगे अच्छा अगर ये हो एक्ट्रेस तो फिर मैं शायद फिल्म कर लूँ। किसी की एक्टिंग पसंद होती है, कोई वैसे अच्छी लगती है। सॉरी भाभी। नहीं, इसमें क्या है, भाभी को शाहरुख खान बड़ा पसंद है। अच्छा, तो फिर हम कुछ बोला? अगर मैं ड्रामा करूंगा तो मैं कोमल मीर के साथ करूंगा। अच्छा, कोमल मीर आपको पता है उनका? हाँ, आई हैव सीन हर, यस। कोमल मीर के साथ करूंगा। और अगर मैं मूवी करूंगा, मूवी भी उनके साथ ही कर लूंगा, उन्हीं के। अच्छा, कोमल मीर पसंद है। भाभी सुन रही है? पहले खुद ही पूछ के तो अब भाभी सुन रही है, मर्जी है। नहीं, मैंने पहले भाभी को सॉरी किया। यार होता है, सबको अच्छा लगता कोई ना कोई, इसमें क्या है। उनको शाहरुख खान पसंद है, मुझे सिद्धू पसंद था, अब वो नहीं रहा। अगर आपने उसमें पूछा लड़कियों में पाकिस्तान में, तो मुझे वो अच्छी लगती है, इसमें क्या है। उन्होंने बड़ा मैं अच्छा लगना हुआ नहीं ना, मैं मुझे अच्छी लगती है, मैंने अपना बताया। वन थिंग दैट यू लव अबाउट दुबई? ट्रिलियनर भी अगर कोई गुजर है ना, ट्रिलियनर भी, उसको भी आपने देखना नहीं, मैंने देखना नहीं। बिल्कुल, हर किसी की अपने से, यहाँ पर सारे जो है वो बादशाह। बिल्कुल, दिस इज, ये चीज सबसे अच्छी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दुबई, डेफिनेटली। फिर सेफ्टी तो है ही है, बिल्कुल, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही है। मेरी गाड़ी खुली हुई थी, मैं आते ही मैंने फरारी ली है, फरारी खुली रह गई मुझसे ना, सनरूफ उसका वो मतलब उसकी छत खुली हुई थी, कन्वर्टेबल थी, छत खुली हुई थी, मेरा बैग अंदर था, वो जो बैग पड़ा ना आप ही, वो बैग अंदर था, उसके अंदर मेरे 3 मोबाइल थे, उसके अंदर मेरा पर्स था, पर्स में मेरे रियाल, दिरहम, डॉलर्स पड़े हुए थे, उसके अलावा मेरा होटल का कार्ड था, सब अंदर पड़ा हुआ था। और मैं चला गया रेस्टोरेंट खाना खाने, सिर्फ मेरे पास व्लॉग वाला फोन था, बस रेस्टोरेंट खाना खाने चला गया। मैं कुछ 1.5 से 2 घंटे के बाद आया, वहीं पे मेरा पर्स पड़ा हुआ था, गाड़ी मेरी वैसी खुली हुई थी। तो सेफ्टी, जबरदस्त फ्रीडम, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर किसी को किसी से लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच रजब, थैंक यू सो मच। आपके आने का शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।